नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख मुद्दे पर एक वीडियो बनाया कर आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनको आप आसानी से समझ सके और कोई एक आप कलेक्शन के रूप में छोटा छोटा नोट्स आपके पास पहुंच सके। उन्हीं के वो ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। और इसका मेन मकसद है कि आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या उससे संबंधित किसी जॉब के संबंधित एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए बेहतर आपको बेटर मिल सके, उसी अपेक्षाओं के साथ ये सब वीडियो आपको बनाए जाते हैं। संस्थान के द्वारा इस समय यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर हमारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ के लिए हमारा जो एक वर्षीय बैच था वो प्रारंभ हो चुका है। हमारा एफओ का जो एक वर्षीय बैच या 2023-24 का बैच है वो भी प्रारंभ हो चुका है। हमारा बीएससी एजी यूजी लेवल का जो ऑनलाइन बैच है वो भी प्रारंभ हो चुका है। इन सभी बैचों से जुड़ने के लिए संस्थान के दिए गए मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संस्थान के द्वारा बैच प्रारंभ कर दिए गए। आज हम लोग एक नए मुद्दे के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जिन मुद्दों की चर्चा की बात हुई है वो लिखा हुआ है कृषि में उपयोग होने वाले प्रमुख यंत्र। लेकिन वो यंत्रों में अगर ये देखा जाए कि कौन से यंत्र हैं, तो वो मापन यंत्र हैं। कौन से यंत्र? मापन। ठीक है, तो वो मापक यंत्रों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों से पूछा जाता है वर्षा मापी कौन करता है, ठीक है, आर्द्रता का मापन कौन करता है, दुग्ध में वसा का मापन कौन करता है, ठीक है, सनसाइन रिकॉर्डिंग कौन करता है। तमाम इस तरह के मापक यंत्र हैं जो हमारी इच्छाओं और परीक्षाओं में तमाम जब रूपों में पूछे जाते हैं। कभी मापक यंत्र दे देगा तो ये किसका मापन करता है, या कोई ऐसा दे देगा कि क्यों कौन यंत्र इसको जो है इस इकाई या विषय के संबंध में मापन करता है। तो इस तरह से करके सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे संस्थान के द्वारा एजीटीए के लिए भी हमारे बैच ऑनलाइन माध्यम में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि विज्ञापन के आने की इसमें तकनीकी समस्या है, तो आप सभी उसका वेट कर सकते हैं और हम लोग भी उसका वेट ही कर रहे हैं, ताकि उसमें हम लोग बेहतर कर पाए। और आप भी उसको देख करके अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिएगा। आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि संस्थान अपना काम कर रहा है और बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे अपना कार्य शांतिपूर्वक कर भी रहे हैं। तो आइए, अब यहाँ पर देखिए लिखा है यंत्र और संबंधित कार्य। उस यंत्र से संबंधित क्या उनसे कार्य, कौन सा यंत्र है और कौन से जो है कार्य वो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखे लिखा है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर एक मापक यंत्र है, लेकिन किसका मापन करता है अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो पता चलेगा इसके द्वारा हम ऊंचाई का मापन करते हैं या ऊंचाई ज्ञात करते हैं। दूसरा लिखा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एनीमोमीटर है हमारा वो क्या मापता है? हवा की गति मापता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई दिशा मापता है और कोई गति मापता है। तो यहाँ पर एनीमोमीटर और ठीक उसी के नीचे देखिए लिखा है विंड वेन। तो विंड वेन क्या कर रहा है? वायु की दिशा ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति या वायु की गति मापा जाता है, और विंड वेन के द्वारा क्या मापा जाता है? वायु की दिशा मापा जाता है। और ये दोनों, आप सभी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, अगर ध्यान दे तो ये दोनों जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद लिखा है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है। क्या ज्ञात की जाती है? वायु की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है हाइड्रोमीटर। वो हाइग्रोमीटर था और क्या है? यह हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? पानी का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या है? पानी का आपेक्षिक घनत्व है। उसके बाद है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर के द्वारा पत्ती के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर के द्वारा
मृदा में नमी की मात्रा को, मतलब मृदा में सॉइल में कितनी नमी है वह किसके द्वारा मापा जाता है? टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है देखिए बैरोमीटर, ये भी बार बार पूछता है। तो इससे क्या मापा जाता है? वायु दाब, ठीक है, एटॉमिक प्रेशर, इससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, साइक्रोमीटर के द्वारा क्या? सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात किया जाता है। अगला दिया है पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर के द्वारा मृदा का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पिक्नोमीटर के द्वारा क्या? मृदा का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है माइक्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, माइक्रोमीटर के द्वारा सूक्ष्म जीवों का आकार, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का क्या? आकार ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विस्कोमीटर, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आप विस्कोमीटर, दूध में हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ द मिल्क, दूध का गाढ़ापन, ये वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो विस्कोमीटर मतलब तरल का गाढ़ापन ज्ञात किया जाता है। कोई तरल पदार्थ होगा, कोई द्रवीय अवस्था में कोई पदार्थ होगा, उसका गाढ़ापन मापा जाता है किसके द्वारा? विस्कोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखा है सेक्रीमीटर। अब सेक्रीमीटर तो समझ पा रहे होंगे, शक्कर का मिठास, ठीक है। तो क्या ब्रिक्स परसेंटेज की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि सेक्रीमीटर के द्वारा क्या बता रहा? शक्कर का मिठास ज्ञात किया जा रहा। अब आपको यह बताना होगा, अपने कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, क्या वो ब्रिक्स की बात तो नहीं कर रहा है कि कितना ब्रिक्स है? बताइएगा आप लोग। आगे लिखा है लैक्टोमीटर, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या होता? दूध का आपेक्षिक घनत्व। लैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद देखिए लिखा है पाइरेनोमीटर। तो पाइरेनोमीटर का द्वारा क्या? सतह पर सौर विकिरण का माप किया जाता है। जैसे कोई सतह है, वहां पर कितनी उष्मा मिल रही है, कितना सौर के जो है विकिरण आ रहे हैं, ये उसको जो है ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो उसके बाद मैनोमीटर, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जड़ का दबाव ज्ञात, या जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, आपको इंग्लिश में बहुत पूछता है, रूट प्रेशर किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो रूट प्रेशर को किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पोरोमीटर, ठीक है, क्योंकि पोरोमीटर के द्वारा रंध्रों की संख्या, और ये रंध्रों की संख्या कहां पर हम लोग ज्ञात करेंगे? पत्तियों में, ठीक है, क्योंकि वहीं पर रंध्रावकाश के खुलने और बंद होने की बात होती है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, वहीं पर तो यह सब कार्य होता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्रीकल्चर से संबंधित वे सभी मापक यंत्रों के बारे में थोड़ा हमने आपको एक पहुंचाया, और इसको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यह आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी नोट्स के रूप में आपके पास कलेक्शन होगा। ठीक है, आप सभी इस चीज को कलेक्ट करते रहिएगा, रखते रहिएगा। और जो बच्चे अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पर हम आपको कुछ नई नई चीजें से अवगत कराते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।